सुरक्षा बलों ने की बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकियों की पहचान, कुलगाम के जंगलों में छिपे होने का अंदेशा। 4 आतंकियों में से 2 के पाकिस्तानी होने का शक, 2 दहशतगर्द लोकल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। अमरनाथ यात्रियों पर हमले में चौंकाने वाला खुलासा, सूत्रों के मुताबिक कई दिनों से निशाने पर थे यूपी गुजरात के श्रद्धालु। और पुख्ता की जाएगी अमरनाथ की यात्रा की सुरक्षा, केंद्र सरकार ने दिए रात के 11 बजे तक रोड ओपनिंग पार्टी चलाने के निर्देश। ये देश के लिए घातक है और विशेष करके कश्मीरी जनता के लिए तो और भी घातक है। सुरक्षा एजेंसियों को दिए गए हर तरह के एहतियात बरतने के निर्देश। 2 दिनों से घाटी में कैंप कर रहे थे 2 केंद्रीय मंत्री। हर इस तरह के हादसे से कुछ ना कुछ नया तजुर्बा भी हासिल होता है। आगे किस तरह का स्ट्रेटेजाइजेशन रहे, रणनीति रहे, उसका भी एक मौका रहता है। घाटी में सुरक्षा के उच्चतम स्तर का अलर्ट जारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद केंद्र से लेकर राज्य तक हड़कंप, सीएम महबूबा मुफ्ती से मिले सेना प्रमुख विपिन रावत। दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के विरोध में प्रदर्शन, अनंतनाग में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पहलगाम में भी अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले को लेकर नाराजगी, दुकानदारों ने बुलाया बंद। लखनऊ में अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का विरोध, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का यूपी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले से गुजरात में हड़कंप, बाजार और दुकानें बंद। हिसार मामले में जागी हरियाणा सरकार, शिकायत मिलने के बाद करीब 125 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हिसार मामले में सामने आया पिटाई खाने वाले मस्जिद कर्मचारी का वीडियो, मुस्लिम समुदाय ने पुलिस को दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम। कुछ आदमी जो है ये बजरंग दल वाले ये अंदर से मेरे को खींच के लाए और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की मस्जिद के अंदर ही, और जो है फिर मेरे को मस्जिद से बाहर निकाला, वहाँ भी मेरे साथ काफ़ी मारपीट की। हिसार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया था हंगामा, आतंकी हमले को लेकर मस्जिद के बाहर मुस्लिम युवक से की थी मारपीट। मुस्लिम युवक से की गई बदसलूकी, भारत माता की जय बोलने का दबाव बनाया गया। मस्जिद के बाहर बजरंग दल के हंगामे पर हरियाणा सरकार का बयान, छोटी मोटी घटना ठहराकर पल्ला झाड़ा। कानून व्यवस्था हरियाणा की पहले से बहुत बेटर है, लेकिन किसी भी प्रदेश में और किसी भी जगह छोटी मोटी घटनाएं होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उस पर कार्रवाई और उसका निवारण साथ साथ हो जाए, वो सरकार का दायित्व है। हिसार मामले पर सियासत गर्म, जेडीयू ने बजरंग दल की गुंडागर्दी पर सवाल। बिहार के डिप्टी सीएम के सामने गुंडे बन गए सरकारी बॉडीगार्ड, सचिवालय में घेर कर पत्रकारों की पिटाई। मीडिया के तीखे सवालों से तिल मिलाए तेजस्वी यादव, मीडिया को ठहराया गुंडा। बीजेपी शासित जो बीजेपी माइंडेड मीडिया है, जो कई गुंडे जो मीडिया में आ गए हैं, उनको दिन पर दिन जो निराशा हो रही है कि ये गठबंधन टूट नहीं रहा। भ्रष्टाचार के आरोपों पर पहली बार तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ी, कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम। तीनों डिपार्टमेंट हमारे पास जो रहा, कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि हमने कुछ गलत काम किया। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति शुरू से रही। नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद तेजस्वी ने इस्तीफे से किया इनकार, अमित शाह और पीएम मोदी पर साधा निशाना। लालू जी से तो ये लोग डरते थे, लेकिन इस 28 साल के नौजवान से भी इन लोगों को अपना पड़ रहा है, ये हमारे समझ में नहीं है। ये लोग भयभीत है। नीतीश के अल्टीमेटम पर लालू का करारा जवाब, आज तक से खास बातचीत में तेजस्वी के इस्तीफे से इनकार किया। तुम्हारे चलते तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, बिहार की जनता ने बनाया है।
मोदी अमित शाह पर भड़के लालू, दोनों को बताया तानाशाह का, फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन झुकने वाला नहीं। फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, डोलने वाले नहीं हैं। आरजेडी ने किया गठबंधन नहीं टूटने का दावा, शिवानंद तिवारी बोले क्या ये बीजेपी तय करेगी कि कौन भ्रष्टाचारी है। 24 घंटे में जेडीयू का यू टर्न, केसी त्यागी बोले न तो तेजस्वी से इस्तीफा मांगा और न ही अल्टीमेटम दिया। और नीतीश कुमार जी खुद त्याग पत्र भी दे चुके हैं, शरद यादव जी भी दे चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी दे चुके हैं, उसका उल्लेख उन्होंने किया था। इसके आशय में ये कहीं नहीं है कि श्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा मांगा। लालू के दामाद शैलेश कुमार पर लगातार कस रहा है शिकंजा, आज फिर प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। संघ प्रमुख ने जमकर पीएम मोदी की तारीफ की, बिंदेश्वरी पाठक की किताब के विमोचन के मौके पर बताया आशा की किरण। शहीदों के घर भ्रमण के दौरान विशेष इंतजाम से नाराज हुए योगी, प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर जारी किया निर्देश। छत्तीसगढ़ पहुंची यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार, कांग्रेस विधायकों से वोट मांगा। दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के दफ्तर में आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे का अंदेशा। जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी को 5 दिनों की पुलिस रिमांड, चाकू पैंट बैग की बरामदगी के बाद टी शर्ट ढूंढने में जुटी पुलिस। रांची में इनकम टैक्स अधिकारी के घर सीबीआई का छापा, 3.5 करोड़ नकद बरामद। दिल्ली के अमर कॉलोनी में बुजुर्ग महिला की हत्या, नौकर की मदद से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली से सटे नोएडा में गोलियों से भूनकर जिम ट्रेनर की हत्या, परिवार के लोगों पर आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा की एक सोसाइटी में एक मेड को बंधक बनाने पर हंगामा, गांव वालों ने पथराव किया। राजस्थान के भरतपुर में एक नाइजीरियाई ठग गिरफ्तार, पूर्व फौजी से की थी 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी। इंदौर में एक पति पर नशे में अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या का आरोप, 1 साल पहले हुई थी शादी। कानपुर में अवैध संबंधों के शक में पत्नी और 5 साल के बेटे की हत्या, आरोपी फरार। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में 8 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, बच्चे का शव मिला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, 2 बाइक सवारों ने कार सवार युवकों पर चलाई गोलियां। यूपी के बागपत में एक डॉक्टर पर नाबालिग से रेप का आरोप, नशीली दवा देकर वारदात को अंजाम देने का इल्जाम। राजस्थान के नागौर में उपद्रवियों ने रोडवेज की 6 बसों में आग लगाई, सीसीटीवी में कैद वारदात। एक ही ऐप से बुक की जा सकेंगी हवाई और रेल यात्रा की टिकटें, रेलवे लॉन्च करेगी मोबाइल एप्लीकेशन। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में रिकॉर्ड, सेंसेक्स 57 अंकों की बढ़त के साथ 31,804 पर बंद। पहली बार 9,800 के पार पहुंचा निफ्टी, आखिर में 30 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 9,816 पर बंद। मारुति सुजुकी को मौजूदा कारोबारी साल में 10% ग्रोथ की उम्मीद, कहा उम्मीद से आसान रहा जीएसटी का लागू होना। रिटेल महंगाई दर में जबरदस्त गिरावट, जून में 1.54% रही खुदरा महंगाई दर, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। 1,000 रुपए तक आईएमपीएस चार्ज को एसबीआई ने हटाया, छोटे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए फैसला। सुभाष गर्ग बने आर्थिक मामलों के नए सचिव, 31 मई को शक्तिकांत दास के रिटायर होने के बाद से खाली था पद। 110 रुपए की बढ़त के साथ 28,890 रुपए प्रति तोला हुआ सोने का दाम, चांदी के दाम 700 रुपए बढ़े। नोटबंदी के 9 महीने बाद भी आरबीआई को नहीं मालूम है जमा हुए नोटों का आंकड़ा, कहा अभी जारी है गिनती। रेडार बेस्ड सेफ्टी तकनीक के साथ लॉन्च हुई वॉल्वो की नई कार V90, 60 लाख रुपए है दाम। असम में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से भीषण तबाही, 23 जिले में करीब 15 लाख लोग प्रभावित, अब तक 39 की मौत।
असम के बोंगा गांव में सैलाब का भीषण कहर, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। सैलाब में आशियाना गंवाने का दिखा दर्द, बेघर हुई महिला के फूट पड़े आंसू। सैलाब में मदद नहीं मिलने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा, बारपेटा में एक पीड़ित महिला ने अधिकारी को त्रिशूल लेकर दौड़ाया। मणिपुर में भी बाढ़ से भारी तबाही, पिछले 2 महीनों में करीब 131 करोड़ के नुकसान का अनुमान। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर की बाढ़ पर जताई चिंता, राहत कामों को लेकर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के रीवा में 24 घंटे की लगातार बारिश के बाद सैलाब का मंजर, नाले में बहते युवक को लोगों ने बचाया। उत्तराखंड में भारी बारिश का कोहराम, देहरादून में 36 घंटे की बरसात से कई रिहायशी इलाके जलमग्न। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन, मसूरी में 3 लोगों की मौत। काठगोदाम में घरों में घुसा भूस्खलन का मलबा, निचले तल से लेकर पहली मंजिल तक दिखी मिट्टी ही मिट्टी। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बढ़ रहा है गंगा का स्तर, खतरे के निशान से करीब 60 सेंटीमीटर नीचे। भारी बारिश से उफान पर है यूपी की नदियां, खतरे के निशान से करीब 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा। केदारनाथ यात्रा पर भारी बारिश की मार, सोनप्रयाग में मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु। भारी बारिश ने बढ़ाई जम्मू के लोगों की मुश्किलें, सड़कों पर दिखा सैलाब। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हाहाकार, वैष्णो देवी में भूस्खलन से एक श्रद्धालु जख्मी। चंद घंटों की बारिश में खस्ता हाल हुई राजधानी, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। महिला क्रिकेट में मिताली राज ने रचा इतिहास, वनडे की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर बनी। मिताली राज की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम के हौसले पस्त, टीम इंडिया ने जीत के लिए रखा 227 रनों का लक्ष्य। गुरु पूर्णिमा पर शिरडी के साईं बाबा को भक्तों की ओर से रिकॉर्ड चढ़ावा, करीब 5.5 करोड़ का दान। 45,000 यूरो में नीलाम हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के समय का टाइपराइटर, 100 यूरो में कबाड़ी बाजार से खरीदने वाले की चमकी किस्मत। पनामा गेट में नवाज शरीफ की बेटी मरियम की भी बढ़ सकती है मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज दाखिल करने का आरोप। इस हफ्ते फ्रांस दौरे पर जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इमैनुअल मैक्रोन के साथ आतंकवाद और सीरिया को लेकर बातचीत करेंगे।